वाक्यम मोक्षमूले गुरु कृपा। आज मैं जिस विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उस विषय का नाम रत्न परिचय है। मैं रत्न परिचय के बारे में आपको बताऊंगा कि रत्न क्या, हमारे ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को क्या व्यवधान दिया गया और क्या रत्न से होता है और रत्न कहाँ से निकले और हमारी कुंडली में रत्नों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो रत्न परिचय के माध्यम से आप आज इसको जानें कि रत्न क्या होता है। देखिए, रत्नों का रहस्यमय संसार आदि काल से प्रचलित है। यदि देखा जाए तो रत्नों का जो संसार है वह आदि काल से ही मानव जीवन के आकर्षण का विषय रहा है और विश्व के लगभग सभी देशों में रत्न अपने विशिष्ट सुंदर से या आंतरिक प्रकाशीय या फिर उसकी प्रभाव, कठोरता, अस्थायित्व तथा दुर्बलता के कारण प्राचीन काल में रत्न जो है अनमोल समझे जाते थे। कि प्राचीन काल में हमारे रत्नों को अनमोल समझा गया कि रत्न बहुत शुभकारी होता है हर एक व्यक्ति के लिए। लेकिन इसके अतिरिक्त रत्नों के अनेक ठीक है, इस प्रकार रत्नों से अनेक जो है विश्वास और अंधविश्वास तथा किंवदंतियां जुड़ी हुई है। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास कर हर चीज़ ठीक है, तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। और ज्योतिष शास्त्र में रत्न विज्ञान को अद्वितीय स्थान दिया गया और ज्योतिष शास्त्र में रत्न विज्ञान को अद्वितीय स्थान दिया गया है। शायद यही कारण है कि प्राचीन काल के सम्राटों के मुकुट तथा वस्त्रों के लेकर आज के आधुनिक युग में, यानी उस टाइम के जो सम्राट हुआ करते थे तो उनके जो मुकुट थे, ठीक है, उनके जो वस्त्र थे, तो उनको लेकर आज भी आधुनिक युग में एक साधारण व्यक्ति को अंगूठी में भी जो है रत्न शोभायमान में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है शोभा इतनी अच्छी होती है, रत्नों की चमक बहुत ही शोभायमान होती है, कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। और भारतवर्ष में या विदेशों में रत्नों का इतिहास जो है कहीं ना कहीं बहुत ही वर्ष, करोड़ों वर्ष पुराना है। उतना ही पुराना है जितने पुराने समय में पहाड़ तथा चट्टानें हैं, क्योंकि खनिज के रूप में इनका निर्माण चट्टानों के निर्माण के साथ हुआ था। और चीन में 4500 वर्ष पहले, ध्यान सुनिए, और चीन में 45 वर्ष पहले मरगज या संगय शव पर शिल्पकारी का काम होता था। मिस्र तथा सुगेरिया अर्थात इराक तथा ईरान में उनके शिल्पी कार्नेलियन तथा फिरोजा प्रयोग में लाए जाते थे। वहाँ पे 2 रत्न ऐसे थे जो कि वहाँ अक्सर हर समय प्रयोग में लाए जाते थे। लोगों को दिया जाता था कि इस रत्न को धारण करने से आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। ठीक है जी, शुभ फल प्राप्त हो सकता है। और
रत्न को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। उनको पहनना, उंगलियों में धारण करना जरूरी है। या आप उन्हें लॉकेट में धारण करिए अगर आप उंगली में नहीं उन्हें धारण कर सकते। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में रत्न ज्योतिष को आधारित, रत्न को और ज्योतिष को आध्यात्म के चीज़ों से जोड़ा या समाया जाता था। कहीं ना कहीं कहते हैं कि ज्योतिष और रत्न आध्यात्मिक चीज़ों से समाया जाता था। उनके समावेश, उनको पहनने से उन आध्यात्म की ओर मनुष्य अग्रसित होते थे। और उसी काल में अर्थात प्राचीन काल में जो रत्नों की ताबीज के रूप में जो है धारण करने की प्रथा आज भी आधुनिक युग में भी कायम है। और रत्नों के विषय में आज भी यह दृढ़ विश्वास, थोड़ी कि मैं कहने का क्या मतलब है कि रत्नों के विषय में आज भी यह एक दृढ़ विश्वास किया जाता है कि कुछ विशिष्ट रत्न भूत प्रेतों से जो है रक्षा करते हैं। ये मेरा मानना है कि रत्नों को धारण करने से भूत प्रेतों में जो है रक्षा करते हैं तथा अनिष्ट काल से या हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं और तथा अनिष्ट काल से टालने में जो है, अनिष्ट काल को वो टाल देते हैं, टालने में सहायक होते हैं। और इन्हें पहनने के लिए हमें सभी ज्योतिषों से परामर्श लेना पड़ता है। और इन्हें पहनने से कहते हैं कि रोग दूर हो जाते हैं और धान्य तथा यश की प्राप्ति होती है। और इस अलौकिक समझे जाने की धारणा ने रत्नों को, अलौकिक समझे जाने की धारणा में रत्नों को ज्योतिष विद्या में भी विशिष्ट स्थान दिया गया है। रत्न विज्ञान को विशिष्ट रूप से ज्योतिष में भी स्थान दिया गया है, क्योंकि विभिन्न रत्नों के प्रभाव के अनुसार रत्नों को राशि चक्र से जोड़ दिया गया। रत्नों को जो है राशि चक्रों से जोड़ दिया गया और राशि के अनुसार रत्न धारण करने से जो है व्यक्ति जो होता है भाग्यवान बनते हैं तथा अनिष्ट का निवारण की इच्छा सर्वव्यापी मानी गई है। और हिंदू धर्म में के देवताओं के जो मुकुट होते थे तो कहीं ना कहीं वो रत्नों से जो है या उनके जेवर होते थे जो वह भी रत्नों से युक्त हुआ करते थे। तो हिंदू धर्म में भी कहने का तात्पर्य है कि हिंदू धर्म के में भी जो है रत्नों को अग्रणी माने आगे उनको स्थान प्राप्त है। और हिंदू धर्म के जो भी मंदिर हैं, देवालय हैं, ठीक है, उनमें जो भी देवी देवताओं के और मठों और गिरजाघरों में तो पोप के मुकुट जो होते हैं उनमें रत्नों का प्रयोग किया जाता है। तो यह रत्नों का परिचय, सूक्ष्म परिचय मैंने आपको दिया कि रत्न। और सर्वप्रथम जो है देखिए, अगर आपको रत्न धारण करना है तो बड़े आचार्य या ज्योतिष की सलाह लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रत्नों का प्रभाव हमारे कुंडली के ग्रहों के अनुसार होता है। कहते हैं या तो अगर आपको कोई रत्न पहनना है तो या तो आप राशि रत्न पहनिए, या तो अपने भाग्य के मालिक का स्वामी देखकर भाग्य रत्न पहनिए,
या तो जो आपको कष्ट है, कष्ट रोग है, रोग नाशक जो आपका कुंडली में दुख दे रहा है, उसको आप रत्न को पहनिए, या तो राशि रत्न या तो भाग्य रत्न। ऐसे रत्नों को आप पहनने से आपके सारे भाग्य जो है दूर हो सकते हैं। और मैं जो एक बात आपको अंत में बताऊंगा कि हमारे जो रत्न हुए, सर्वप्रथम जो है वह जो रत्न थे शाहजहां, शाहजहां द्वारा बनाए गए। वह जो रत्न थे शाहजहां द्वारा बनाए गए, ठीक है। तो उनके बनाए गए करोड़ रुपए के मूल्य के रत्न जड़ित तख्ते पर ताउस सिंहासन को सन 1729 में मंगोल लुटेरे नादिर शाह तथा हिंदुस्तान से लूटकर ईरान ले जाने का वर्णन इतिहास में आज भी दर्ज है कि भारत में और अभी भी हमारे इस भारत वर्ष में जवाहरातों के भंडार, रत्नों के भंडार अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक्य, मोती, पुखराज, फिरोजा, मूंगा, अन्य मूल्यवान पत्थर जैसे पिस्तौलिया, सुलनामी, अजूबा, संगे मूसा, मूगे, मिगंतोस, गौरी, तामड़ा इत्यादि ऐसे जो थे ग्रह जो थे वह फिरंग आदि हजारों में तादाद में आगरा स्थित ताजमहल में जड़े गए थे। वह जो रत्न थे शाहजहां के टाइम पे जो उन्होंने अपने सिक्कों में छापे, तो आज न आज कहीं वह आगरा स्थित ताजमहल में जड़े गए थे। और यह रत्न अंग्रेजी विदेशी शासन के दौरान लूट कर देश से बाहर ले जा चुके हैं। तो उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया, उन सबको निकाल करके जो रत्न थे, जो भी जेवरात थे, सब वह निकाल कर बाहर ले गए। और रत्नों के बड़े भंडार के स्रोत भारत में ही थे। मुख्य तौर पे जो रत्नों के भंडार थे वह भारत में ही थे। उनके स्रोत जो थे भारत में ही थे। और हीरे की खादानें गोलकुंडा तथा बीजापुर में थी। बंगाल तथा बिहार से भी हीरे प्राप्त होते हैं। उड़ीसा में पन्ने की खादानें थीं। इसके अतिरिक्त अन्य कीमती पत्थर भी देश के अन्य भागों में से प्राप्त किए जाते हैं। तो यह आज जो मेरा टॉपिक था ज्योतिष का परिचय, यह मैंने आपको सुनाया। और इसके अगले वाले विषय में मैं आपको बताऊंगा कि रत्न क्या कहते हैं, रत्न किसको कहते हैं, क्या कुंडली पे इस रत्न का क्या प्रभाव हो सकता है, क्या आपको रत्न पहनने से विशेष लाभ मिल सकता है। नमस्कार।